गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास हम लोग क्लास 11 चैप्टर 7 दैट इज परम्यूटेशन एंड कम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.2 आज हम लोग चालू करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 चालू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो पार्ट देना चाहता हूँ, कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ, जिन बेसिक्स का इस्तेमाल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आ रहा है हम लोग का इट मीन्स 7.2 उसमें करेंगे। तो एक्सरसाइज कौन सा आज चालू करेंगे हम लोग? एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 क्लास 11th का चालू करेंगे, क्लास 11th। चलिए तो बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बेसिक्स हम लोग देखेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक जो हम देखेंगे फैक्टोरियल। अब पहले ये देख लेते हैं किस किस चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं फैक्टोरियल को। तो देखो फैक्टोरियल को कभी कभी हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमारा क्या है? फैक्टोरियल है। कुछ लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल के फॉर्म में, दैट इज आल्सो फैक्टोरियल। अब इसी को अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं ले लूँ, लेट कर लो कि हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो मैं कोई नंबर n मान लेता हूँ। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल। क्या लिख दिया मैंने? n फैक्टोरियल। या इसी चीज़ को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम n फैक्टोरियल पढ़ेंगे और इसको भी हम क्या पढ़ेंगे? n फैक्टोरियल ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल के कहने का मतलब क्या है। देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आप लोग को। लेट कर लो कि आपके पास 5 फैक्टोरियल है, आप इसको ये लिखो या इसकी जगह पर आप कुछ इस तरीके से लिखो, दोनों का मतलब क्या है? 9 फैक्टोरियल ही है, सॉरी 5 फैक्टोरियल ही है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो बट इसको भी यूज कर सकते हो। बट ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आप एक क्वेश्चन में एक ही तरह का यूज करें, या तो आप ये यूज करें या तो आप ये यूज करें, और दोनों को हम फैक्टोरियल से ही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो देखिए n फैक्टोरियल जैसे मैंने पहले लिखा था, n फैक्टोरियल लिखने का क्या मतलब है? इसके लिखने का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ऑल n नेचुरल नंबर। अब देखो जैसे यहाँ पे n मैंने क्यों लिखा था, मैं n ही क्यों यूज कर रहा था, इसके पीछे मैं रीजन बता देता हूँ। n क्यों मैं यूज कर रहा था? क्योंकि हमें अगर नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करना होता तो हम n का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल n इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट मैंने स्मॉल n इस्तेमाल किया है, दैट इज नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे n लिखने का मतलब है कि n नेचुरल नंबर, और n नेचुरल नंबर यानी कि n फैक्टोरियल लिखने का मतलब क्या है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 n टाइम्स तक। n टाइम्स तक का कहने का मतलब है कि n जब तक नहीं आ जाएगा तब तक हम मल्टीप्लाई को n फैक्टोरियल बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखने की कोशिश करते हैं। जैसे लेट कर लो कि मैंने 6 फैक्टोरियल लिख लिया है। 6 फैक्टोरियल लिखने का मतलब क्या है कि 6 तक सारे नंबर हमारे होंगे। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारे क्या कहलाएंगे? n फैक्टोरियल कहलाएगा। क्या 6 फैक्टोरियल कहलाएगा। समझ में आया? क्लियर है? इसी तरीके से लेट का सपोज कर लो मैंने 2 फैक्टोरियल लिखा, तो इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 1, जस्ट इतना ही है इसका मतलब कहने का। अगर लेट कर लो कि गलती से आपने 0 फैक्टोरियल लिख दिया, इसका मतलब क्या है? 0 फैक्टोरियल का मतलब है कि वो वैल्यू 1 होगी हमेशा। ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको या तो हम लोग को रटना पड़ेगा या तो हम लोग को समझ लेना पड़ेगा कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू ही फिक्स्ड होती है, दैट इज 1। तो बोलोगे सर लेट कर लेते हैं हम 1 फैक्टोरियल लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 0 फैक्टोरियल लिख लो या 1 फैक्टोरियल लिख लो, दोनों की वैल्यू सेम ही मिलेगी हमें। क्या मिलेगी? सेम मिलेगी, कोई दिक्कत? चलिए जैसे यहाँ पे देखते हैं 6 फैक्टोरियल लिखा था ना,
6 फैक्टोरियल मैंने लिखा, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 6 × 5 फैक्टोरियल, या इसी को मैं अगर और अच्छे से और कोई भी तरीका लिखना चाहूँ तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल भी मैं लिखूँगा, तो यही मतलब होगा। इसी तरीके से इसको चाहूँ तो मैं 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। इसको और भी अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 6 × 5 × 3 × 2 फैक्टोरियल भी मैं इसको लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? जहाँ तक आप मल्टीप्लाई में लिखना चाहते हो मल्टीप्लाई में लिख लो, बाकी जो बचा उसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक थोड़ा सा सोचिए आप लोग, लट कर लो कि मैंने 8 फैक्टोरियल लिखा है और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल लिखा मैंने, तो क्या ये सही है या गलत? तो ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। बस हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, सही जा रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और आखिरी जो वैल्यू बच रही है उसके साथ अगर फैक्टोरियल यूज कर ले रहा हूँ तो नो प्रॉब्लम, कोई गलती नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग को कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस साइज पे चलते हैं, छोटी सी साइज है हमारे पास, इस साइज 7.2, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। एक्सरसाइज 7.2, तो देखिए 7.2 इस साइज क्या है हमारा, एक्सरसाइज 7.2, यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 पहला क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 में हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है इवैल्यूएट, क्या कह रहा है? इवैल्यूएट। ठीक है, क्या कह रहा है? इवैल्यूएट, और फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है क्या हमारे पास 8 फैक्टोरियल दे रहा है। तो इसको हम लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे ये देखेंगे हम लोग। 8 फैक्टोरियल को हम क्या ले सकते हैं? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मैं लिख सकता हूँ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 जा 56 हो गया, और 6 5 जा 30, और 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ओके, अब देखिए इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देता तो क्या हो जाएगा? 56 × 7 20। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत आएगी यहाँ पे। तो देखो 720 का 56 से अगर मैं यहाँ पे रफ वर्क करके मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा हम लोग को? 720 × 56, 6 से मल्टीप्लाई 0, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 5 जा 6 7 जा 42, 1 43। ओके, 5 2 जा 0, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 7 जा 35, 1 36। ऐड कर दिया तो क्या मिला हमें? 40,320। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 40,320। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से दिया है 4i मैं बोल रहा हूँ फैक्टोरियल लिखा है। ठीक है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं? यहाँ पे देखिए 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 4 × 3 × 2 × 1 माइनस 3 × 2 × 1। देखो ये हो गया हमारा 3 फैक्टोरियल, और ये इतना हो गया 4 फैक्टोरियल। तो ये देखिए 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 × 1 24 हो गया, माइनस 2 3 जा 6 × 1 6। सबट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा? 18। हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। इसको एक और तरीका है करने का, इसको देखते हैं हम लोग। अल्टरनेट मेथड क्या है? अल्टरनेट मेथड और है इसका, अल्टरनेट मेथड देखेंगे इसका हम लोग। तो देखिए अल्टरनेट मेथड क्या है हमारे पास यहाँ पे, जैसे लिखा था ना हमारे पास 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 × 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखो दोनों साइड 3 फैक्टोरियल है, तो हम 3 फैक्टोरियल को बाहर निकाल सकता हूँ। तो बचा क्या? 4 - 1 बचा। बहुत अच्छा। अब देखो 3 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 × 2 × 1, और यहाँ पे क्या हो गया? 4 - 1 3।
तो 3 3 जा 9 2 जा 18, क्या आ गया 18, हमारा आंसर दोबारा आ गया। देखिए 18 आ गया आंसर। समझ में आया? या तो आप इस तरह से करें या तो आप इस तरीके से करें, दोनों तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, कह रहे हैं इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। बोला है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है हम लोग को। इट मीन सही है या गलत बताना है इसे। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा क्या करते हैं, LHS और RHS हम लोग 2 पार्ट डिवाइड कर लेते हैं और दोनों को इवेलुएट कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, LHS ले लेता हूँ, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। तो LHS क्या है भाई हमारे पास, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, यही है ना। चलिए तो देखो 3 फैक्टोरियल को, इसको 3 फैक्टोरियल यहाँ लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, बाहर निकाल लिया तो क्या होगा, 3 फैक्टोरियल कॉमन हो गया तो 1 प्लस 4 हो जाएगा। चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। ये क्या बचा, 4 इंटू 4 प्लस 1 5, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। अब बगल में ही मैं RHS कर लेता हूँ, बगल में ही टेकिंग RHS। तो देखो जब RHS लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देखे तो 7i दिया था, इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए 6 7 जा 42 हो गया हमारा, छोड़ देता हूँ चलो इसको, 4 5 जा 20, इसको भी छोड़ दिया, 3 2 जा 6। अब देखो 42 इंटू 120, 20 इंटू 6 120। अब 12 से 12 2 जा 24, 2 कैरी, 12 4 जा 48 और 2 50 हो गया, एक जीरो यहाँ से बचा था, 50 40 हो गया। अब देखिए आपको ध्यान से दिख रहा होगा यहाँ पे कि LHS जो है हमारा इज नॉट इक्वल टू RHS है, हैंस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल होगा। नॉट इक्वल टू है, देखिए यहाँ पे मैंने कैंसिल किया इसको, समझ में आया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 इस साइज का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 3 है, कह रहा है कंप्यूट, या आप कंप्यूट बोला है, इसका मतलब इवेलुएट भी समझ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वर्ड थोड़े से अलग अलग कर रहा है। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। ओके 8 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मैंने ऐसे लिख दिया इसको, 8 फैक्टोरियल को लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरह आते हैं 6 फैक्टोरियल को लिखते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1। ओके अब जितना कट रहा है देखो, तो इतना तो पूरा कट जाएगा, इट मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये चला गया, ठीक है। तो कट कर देंगे तो बचा क्या भाई, इधर बचा क्या, ऊपर बचा 8 इंटू 7, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट इतने से ये इतना कट गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट बचा क्या, नीचे 2, 2 से कट करेंगे तो 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 28 आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। या अल्टरनेट मेथड में इसको देख सकता हूँ, अल्टरनेट मेथड, इसका अल्टरनेट मेथड क्या है, थोड़ा इसको भी देखते चलें, अल्टरनेट मेथड भी, ठीक है। वीडियो आप पूरा आखिरी तक देखेंगे। देखो इस साइज आसान है, लेकिन मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, अदरवाइज आगे आने वाले साइजेज में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे देखो ये लिखा है 8 फैक्टोरियल लिखा है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल का 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल मैं लिख सकता था, अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता था,
लिख सकता था। ये 6 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, बच्चा क्या 8 इंटू 7/2। इसको क्या 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 ऊपर इंटू 7, 4 इंटू 7 क्या होता है भाई 4 इंटू 7 28 होता है। आंसर ये भी हमारा सही है, तरीका ये भी सही है, अल्टरनेट मेथड ये है और मैनुअल मेथड वो है। ठीक है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज हमारा सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 है हमारा, कह रहा है if 1/6 factorial plus 1/7 factorial equals to x/8 factorial है। तो कह रहा है फाइंड x। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है अच्छे से, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हम करने की कोशिश करेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। क्या होगा ज़्यादा लगा करके देखो तो यहाँ पे लिखा है क्या 1/6 फैक्टोरियल अब प्लस 1/7 फैक्टोरियल ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल लिखा है। इसको कोशिश करते हैं हम लोग कुछ कन्वर्ट करने की। तो देखो दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे तो 1 बचा, इट मीन्स 1/1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 1/7 बचा ना भाई। 7 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया है तो ये तो बचेगा ही बचेगा। तो x/8 फैक्टोरियल ये रहा हमारा। अगर हम इसको सही से सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/6 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा एलसीएम मैंने ले लिया 7 और ये हो जाएगा 7 और 1 8 इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये क्या होगा 8/7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ओके, इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। ठीक, थोड़ा सा इसको और सॉल्व अच्छे से करते हैं। इसको 8 फैक्टोरियल के 8 फैक्टोरियल रहने दो, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और इसको क्या ले सकते हैं हम लोग x/8 फैक्टोरियल क्या ले सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बेस को देखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल यहाँ पे भी है और 7 इंटू 6 फैक्टोरियल यहाँ पे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चा क्या 8 इक्वल्स टू x/8। अब 8 और 8 का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर दूँ तो क्या मिलेगा हम लोग को x इक्वल्स टू 8 इंटू 8 क्या मिलेगा x इक्वल्स टू 8 इंटू 8 और 8 8 जा क्या होगा 64। तो x की वैल्यू क्या आ गई 64। Hence the value of x equals to 64। ये होगा हमारा क्या, क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, मैं पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है इवैल्यूएट दिया है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल 1। अब यहाँ पे कंडीशन तैयार कर रहा है, कह रहा है इसको इवैल्यूएट करना है जब पहला केस दे रहे हैं कि n इक्वल्स टू 6 हो और r इक्वल्स टू क्या हो 2 हो, और दूसरा कंडीशन दे रहा है क्या n इक्वल्स टू 9 हो और r इक्वल्स टू 5 हो। ठीक है, ये दे दिया है हमें क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसको। तो हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को ले जाते हैं। तो पहले इक्वेशन में क्या दिया है हमें n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल लिखना है हमें। तो यहाँ थोड़ा देख लेता हूँ मैं। देखो n की वैल्यू कितनी दी गई है 6 दी गई है तो 6 फैक्टोरियल हो गया, ओके। और यहाँ पे n की वैल्यू 6 है माइनस r की वैल्यू 2 है तो 6 माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सॉल्व करते हैं थोड़ा।
तो 6 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और अपॉन 6 माइनस 2 4, ये हो गया 4 फैक्टोरियल। ये देखो 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 6 5 जा 30, हमारा क्या आ जाएगा आंसर 30 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली सेकंड पे जाते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट जो है हमारा, सेकंड पार्ट में भी हमें n फैक्टोरियल निकालना है अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल दिया हुआ है। तो देखो तो थोड़ा n की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास, 9 दी गई है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब देखो 9 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, अब देखो 9 माइनस 4 कितना होता है, सॉरी 9 माइनस 5 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल। अब देखो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में थोड़ा सा ना हम लोग को कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। 9 8 72 हो गया, बहुत अच्छा। 6 5 30, 30 इंटू 7 210, और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलेगा हम लोग को, 15120। अब देखिए इसको मैं कैलकुलेट करके यहाँ दिखा देता हूँ आप लोग को। 210 को 72 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से किया तो क्या आ जाएगा 420, वो तो मैं हूँ नहीं। चलिए 7 से किया तो 7 0 0, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ऐड अप करते हैं तो 2 4 7 11 14 1 15, कितना आ गया 15 120, 15 120। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल बी सबमिटेड ऑन द ट्यूसडे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।